यहाँ राव में RSS शाखा लगते हैं, वहाँ मैं आज आ गया हूँ। और उसमें ये जो सब लोग हैं वो यहाँ के जो अलग अलग कंपनी है वहाँ काम करते हैं और RSS का बढ़िया काम करते हैं। और सब लोग यहाँ स्वच्छता का जो मिशन है वो मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनका परिचय सर। मेरा नाम विष्णु सिंह राजपूत है। मैं माँ पद्मावती कॉलोनी में यहीं पे निवास करता हूँ और लुपिन लिमिटेड पीतमपुर में मैं कार्यरत हूँ जो एज एग्जीक्यूटिव। और पिछले 8 से 9 साल से मैं संघ से जुड़ा हूँ। मेरा संघ आयु 8 से 9 साल है। ओ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपका नाम सर? सुदर्शन मानधन है। मैं सिग्नेचर प्राइम राव में रहता हूँ। ओके सिप्ला में कार्यरत हूँ प्रोडक्शन में अच्छा लास्ट 9 साल से। ओके सर आपका नाम? मेरा नाम SP श्रीवास्तव है। कृष्णा पैराडाइज फेस 1 में निवास है मेरा। ओके सहारा ग्रुप में पोस्टिंग है, उज्जैन में कार्यरत हूँ। ओके नीरज कुशवाहा, कृष्णा पैराडाइज फेस 1 में निवास है। अच्छा प्राइवेट IT कंपनी में कार्यरत हूँ और संघ आयु 4 वर्ष। ओ सब यंग है संघ में। चौधरी, श्री कृष्णा पैराडाइज में निवास है। डाइवर्सिटी जनरल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीतमपुर में कार्यरत हूँ और संघ आयु मेरी 6 वर्ष है और भक्त प्रहलाद शाखा में मुख्य शिक्षक का दायित्व है। करेक्ट सर। विकास बुजाड़े, माँ पद्मावती कॉलोनी राव में निवास है और इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे कार्यरत हूँ। कौन सा सब्जेक्ट सर? विच सब्जेक्ट? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स IT में। ओके विनय बघेल, श्री कृष्णा पैराडाइज में निवास है और ल्यूपिन फार्मा कंपनी में कार्यरत हूँ। और साथ में RSS का एटलीस्ट 15 साल का मतलब। क्या बात है, गुड गुड गुड। तो मुझे आप सबको पूछना है कि ये जो इंदौर में जो एक नंबर मिला है वो क्यों मिला है, इसके लिए क्या बैकग्राउंड क्या है आपको मालूम है? कैसे हुआ ये? यहाँ पे क्या है कि हर जैसे मान लो कोई भी परिवार है वो खुद अपना जो वेस्ट या कचरा है वो केयरफुली, जो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है कचरे की गाड़ियाँ, उन गाड़ियों में ही मतलब टाइम से जो भी गाड़ी आती है उसमें मतलब डिपॉजिट करते हैं और खुद अपना आसपास की साफ़ सफाई का ज़्यादा केयर करते हैं। इसलिए पूरा इंदौर एक नंबर में अभी स्वच्छता अभियान में 1 नंबर पे रहता है। सर अभी कैसे है, जैसे बम्बई में हमारे यहाँ वो सॉल्व नहीं हो रहा है इशू, क्योंकि हमारे यहाँ कचरे में करप्शन बहुत है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो कारपोरेटर है, कोई भी BJP, शिवसेना, कांग्रेस जो भी है, उनको ज़्यादा पैसा एक तो पहले ऑक्ट्रा में मिलता था करप्शन, और दूसरा अभी कचरे में मिलता है। कचरे में अभी सपोज एक कचरे का 1 राउंड होता है तो वो लोग 10 राउंड दिखाते हैं। ओके दूसरी बात, वो ट्रीटमेंट जो भी उनका एजेंसी जिसको दिया है ट्रीटमेंट के लिए, उसका ये करने के लिए, उनसे उनका हफ्ता जैसे रहता है 30% 40%। तो जो आप किसी से 30% लेंगे तो उसका कमाई कम हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो उसमें काम नहीं करता है, फिर ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये फिर सब जगह बास आता है, सब जगह ये होता है। तो आपके यहाँ ये कैसे है, करप्शन है उसमें को नहीं है? इतना तो नहीं मतलब सुनने में आता है या देखने में आता है, बट जो भी मतलब काम होता है यहाँ पे, जो इंदौर नगर निगम है वो वहाँ पे जो भी अधिकारी है, जो भी मेयर है, सभी लोग अच्छी मेहनत करते हैं और रात में भी सफाई चलती है। आपको ऐसे लगता है कि सब नॉन करप्ट है? हाँ, सब नॉन करप्ट है और इंदौर में सभी बच्चे से लेके बड़े तक और सरकार तक सभी जागरूक है कि कचरा का कैसे लाइन लगाना चाहिए, यानी कचरा कौन सा, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए। डेली गाड़ी आना, टाइम पे आना, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में गाड़ी जाती है, हर कॉलोनी में कचरा साफ होता है, क्लीनिंग होता है और सभी सफाई दरोगा जागरूक जो रहते है, हैं। सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे रात में भी काम चलता है सफाई का। अच्छा, तो उनकी ड्यूटी के टाइम के बाद भी वो कभी कभी। तो यहाँ प्लास्टिक का यूज़ क्या होता है? प्लास्टिक कितना यूज़ होता है इंदौर में? यहाँ यूज़ तो होता है भाई सब। कैरी बैग्स यूज़ होता है, दुकानदार देते हैं कैरी बैग्स। करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जब तक कंपनी से बनना बंद नहीं होगी तब तक तो चलती रहेगी। और यहाँ पे प्लांट भी है इनका, रिसाइकल करते हैं। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्लांट है यहाँ, कहाँ है वो? बायोडीजल बायोफ्यूल बनाने का प्लांट। बायोफ्यूल बनाते हैं। देवगराड़ी के प्लांट, देवगराड़ी जगह है वहाँ अच्छा। पर स्पेशली जो डिस्पोज मटेरियल है, जो भी चीज़ कचरा निकलता है उसके ट्रीटमेंट होता है
और खाद बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। साथ में यहाँ पर स्वच्छता का मेन ये है कि जनता अवेयर, यहाँ पे ओ यहाँ पर सारा मतलब कोई भी चीज यहाँ यूज पे होता है जनता जो है तो वो जो तो वेस्ट अवेयरनेस मटेरियल है। उसको कहाँ सजा फेंकना है है। हर घर में कचरा के लिए दो मतलब बर्तन मिले हुए हैं। अच्छा। शासन प्रशासन भी सख्त और एक है, सूखा कचरा रखा जाता है सफाई के मामले में शासन प्रशासन भी सख्त है। और आदमी भी अनुशासित अभी जो उसके बाद नया अगर रूल बना फाइन है के- फाइन के डर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 करके एक नया रूल बना है, वो रूल के हिसाब से आपको अभी फर्दर सेग्रीगेशन करना है वेस्ट का। पहले कैसा रूल था, आपको फिर सॉलिड एंड लिक्विड मीन्स वेट एंड सॉलिड इतना ही करना था। अभी आपको और भी उसको ये करना है, जैसे आपके डायपर्स वगैरह जो रहते हैं ना बायोमेडिकल, उसका अलग करना है। अलग होता हाँ, कि हमारे यहाँ वो दो अलग बाल्टी लेकिन मैं अभी घर गया था कल, तो मैंने घर में दो ही देखा, गीला वाला और ये सूखा वाला। दूसरी बात, अभी हम लोग ने हमारे यहाँ संघ का एक उपक्रम है जिसमें हम लोग स्कूल हमारा जो है वहाँ हम लोग प्लास्टिक कलेक्शन हर महीना में करते हैं और उसको रिसाइकलिंग के लिए देते हैं। वैसे ऐसा कुछ अभी नया रूल के हिसाब से कुछ चेंज हो रहा है। रिसाइकलिंग होता है भाई साहब यहाँ प्लास्टिक? हाँ, रिसाइकलिंग होता है, लेकिन ये जो छोटा प्लास्टिक रहता है जो हम लोग चॉकलेट का रैपर से बोलते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं आप? नहीं, वो तो अभी सूखा कचरा में ही जा रहा है। कचरे में जाता बाकी लेकिन- जो बड़ा प्लास्टिक है लेकिन उसका उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है, तो उसका क्या करेंगे आप? जैसो कुछ वेस्ट ऐसा है जिसका हम लोग रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या करते हैं? वही वो प्लांट में जाता है ना भाई साहब, प्लांट में जाके फिर उसका वो जो बायोफ्यूल का सी कुछ वेस्ट जैसे आपने दवा का ब्लिस्टर का ये देखा है आपने, जिसमें प्लास्टिक भी है और उसको मेटल भी है, तो कैसे करेंगे उसका रिसाइकलिंग? गाड़ी आती है दो पार्ट में आती है, कचरा का अलग होता है, गीले का, और इस टाइप के जो मटेरियल्स होता है उसके अलग होता है, तो वहाँ ले जाके लोग व्यवस्थित करते हैं। दूसरा एक चीज़ मैंने ये देखा है कि जैसे हम लोग भी गाड़ी में बिस्किट खाते हैं चाहे पानी पीते हैं तो रोड पे नहीं फेंकते हैं। यहाँ का आदमी अनुशासित हो गया है। जो जब से इंदौर जो है इंडिया का नंबर 1 क्लीन सिटी आया, हर आदमी इसमें सजग लेकिन हो गया, मिल्क अपना तो ध्यान यहाँ रखता है। प्लास्टिक में आएगा ना, मिल्क जो आता है वो, हाँ, फिर- प्लास्टिक में आता है। तो उसके लिए कुछ ये नहीं ऑप्शन? तो आपका परिचय है? मेरा नाम रुपेश पटेल, अच्छा, कृष्णा आप क्या? पैराडाइज फेस 1 में निवास करता हूँ ओके, और खुद का निजी व्यवसाय है। अच्छा, क्या व्यवसाय आपका? बंसला शाखा का मैं स्वयं सेवक हूँ और मैं शाखा पालक का दायित्व है। ओ, क्या आपका बिजनेस है? इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा लगता है आपको कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए? अभी आपका अगला जिम्मेदारी है रिडक्शन ऑफ वेस्ट, तो उसके लिए कुछ योजनाएं संघ में, शाखा में, या आपके इसमें कुछ चर्चा हो रही है कि अभी अपना वेस्ट रिडक्शन कैसे करें? अभी ये जो क्लाइमेट चेंज का एक ये साल का सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हर साल सब्जेक्ट रहता है, तो ये क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है उसमें क्लाइमेट चेंज के लिए हमको क्या करना चाहिए? आपने कुछ सोचा है? संघ में कुछ विचार होता है कुछ उसके लिए? पर्यावरण का आपका ये भी है ना? संरक्षण करके है ना एक हाँ, पर्यावरण का एक आपके दायित्व भी किसी को रहेगा आपके यहाँ पर्यावरण के लिए? हाँ, दायित्व है, पर आज वो बचा हुआ नहीं नहीं, है ना, अभी नहीं, ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ आपने किया है कि वह ये कार्बन एमिशंस है वो कैसे कम करे? आप कंपनी में काम करते हैं, आपको सबको मालूम है ये कार्बन एमिशंस का है, उसको स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 ऐसा अलग अलग ये रहता है, उसको कम कैसे करें? उसके लिए क्या करें? रिडक्शन कैसे करें? तो क्या करते हैं इसके लिए आप? कुछ अपने ये कि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ तो मैंने मेरा खुद का टारगेट लिया कि मेरे पास कार है, स्कूटर है सब, लेकिन मैं बाइसिकल चलाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पूरा मैं। जरूरत देती वैसा मैं भी बाइसिकल का यूज़ करता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे आपने कुछ ऐसे तय किया है कि वो जैसे एक दिन हम लोग, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी में वो लोग एक दिन में गैस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कच्चा जो है ना वो खाएंगे, तो गैस का बचत हो जाएगा वो दिन। फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जब भी अभी शाखा में जाते हैं तो वहाँ जाने के टाइम जो भी वेस्ट वगैरह हुआ है वो पिकअप करके उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करेंगे, वो लोग एक कुछ काम करते हैं ऐसा। तो ऐसा आप कुछ सोच सकते हैं? कुछ आपके पास दिमाग में है कि ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं और हमारे नगर निगम में भी वो ऐसा हो सकता है? कुछ नगर निगम में ऐसा कुछ सोचा है? नगर
निगम में तो अभी ऐसा चल रहा है कि जो डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती थी उसके जगह में रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी दी जा रही हैं। ई व्हीकल साथ में काफ़ी यूज़ e-vehicles, होती है। हाँ, साथ में कुछ ऐसा है कि जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जा रहे हैं जिससे सुविधाएं वो हों। और जो अपना मटेरियल जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट करके और प्रॉपर जगह से उसको। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सब लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक है, वो भी एक अच्छा है। और यहाँ इंदौर में जो लोग काम करते हैं, जो यहाँ करते हैं, अभी कैसे है, कोई बाहर से भी आएगा मेरे जैसा और वो गंदा करना चाहेगा तो आपके यहाँ के लोगों का उधर ध्यान रहता है, और कोई ऐसा पकड़ा जाएगा तो उसको कार्रवाई भी करते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि इंदौर में कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज़ है कि इंदौर के जो लोग बाहर जाते हैं तो हाँ। उससे दूसरे लोग भी उसका मतलब इंस्पायर होते हैं। क्योंकि जैसे मैं अगर ग्वालियर भी जाता हूँ, जबलपुर भी हाँ। जाता हूँ, तो वहाँ क्या है, कुछ खाता हूँ मैं, तो अगर मैंने डस्ट प्रॉपर तरीके से, चाहे पानी पीऊँ चाहे खाना हाँ। खाऊं, कुछ भी करूँ, तो उसको प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में ही जाता हूँ। और अगर पॉलीथीन है तो पॉलीथीन में डालूंगा, पेपर है तो पेपर। अच्छा। आदत सा हो गया है। मतलब हैबिट हो गई, तो उससे दूसरे लोग देखते हैं सिर्फ तो बड़ों में ही नहीं है, बच्चों में भी देखा बच्चों में भी है। करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट हम करेक्ट। ये आदत आ गई है। कुछ डाल भी रहे हैं वो नीचे कल्चर गिर सा गया, बन गया है, एक साफ दो सफाई तीन। रखना एक कल्चर सा बन गया है। लेकिन थोड़ा हम देखेंगे कि जैसे आपसे में कोई फॉरेन भी जाके आए होंगे शायद, तो वहाँ का क्लीननेस देखो, मैं आपको वहाँ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अभी श्रीलंका में गया था ऑडिट के लिए, तो उसके पहले जब भी ये नरेंद्र मोदी साहब ने ये किया था, क्या बोलते हैं, ये पैसे का ये तो नोटबंदी, तभी मैं था नेपाल में था। तो नेपाल में वही दिन उनके दूसरे दिन वो लोग ने प्लास्टिक बंदी किया था वहाँ। तो उसके पहले दिन हम लोग वहाँ गए, दुकान में कोई सामान खरीदा के, फिर हमने बोला अरे किस में देंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, आप कुछ दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं सर, कल से हमारे यहाँ प्लास्टिक बंद है, इसलिए आज आप नहीं देंगे हमको। तो पहले दिन ही नेपाल जैसे जो हमसे पिछड़ा हुआ है वहाँ भी वो इतना फॉलो कर रहे हैं। आप श्रीलंका जाएंगे, कोई भी नेशन में जाओ, कहीं भी आपको, ओनली बांग्लादेश है वहाँ मैं जाकर देखा तो काफ़ी ख़राब था वो सब जगह। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि, और जहाँ जहाँ अभी आपके यहाँ मुझे नहीं लगता है कितना मुसलमान बस्ती है और कितना है, लेकिन जहाँ मुसलमान बस्ती रहेगा मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा ये इश्यू हो सकता है। दूसरा उसको और एक एंगल है कि यहाँ के जो कचरा ये करने वाले लोग हैं, भंगार काम करने वाले हैं ना, तो वो जिसको देते हैं वो सब मुस्लिम है। हाँ, आफ्टर ऑल वो मुस्लिम के लोगों के पास ही इसका कंट्रोल है। तो हमारे यहाँ कंपनी है जो कंपनी में इसका ये चल सकता है डायरेक्ट, तो हमको ये उसको जोड़ना ज़रूरी है कि वो बीच का मुसलमान निकाल के हम लोग उसमें एंटर करें ये काम में, बिजनेस में, और हम लोग उनको डायरेक्टली एक वहाँ से लेने के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद।